राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में केस हारने वाले 16 गांवों के किसानों ने किसान कल्याण परिषद के बैनर तले मीडिया को संबोधित किया। किसान नेता सुधीर त्यागी ने मीडिया को बताया कि 2009 में पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अर्जेंसी क्लोज लगाकर जमीन अधिग्रहण किया था। इसके खिलाफ किसान माननीय हाईकोर्ट गए, जिसमें कुछ किसान केस जीते और कुछ हारे। गौरतलब है कि किसान और यमुना प्राधिकरण दोनों ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और न्याय का दरवाजा खटखटाया। 26 नवंबर 2024 को सारे किसान मुकदमा हार गए। अब किसान चाहते हैं कि 2024 में किसानों के साथ नए भूमि अधिग्रहण के साथ उनका निपटारा हो, ताकि किसानों को नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ मिल सके। वहीं किसानों ने कहा कि यदि यमुना अथॉरिटी हमें शहरी मानती है तो डबल मुआवजा और 20% जमीन विकसित करके दे, और यदि ग्रामीण मानती है तो मार्केट रेट का 4 गुना मुआवजा और 10% विकसित प्लाट देने का काम करे। यदि हमारी शर्तें मानी जाती है तो कोई भी जमीन देने में रुकावट नहीं बनेगा। सुधीर त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम अपील करते हैं, वह किसानों को यमुना अथॉरिटी और पूंजीपतियों की मार से बचाए, न ही तो किसान मजबूर होकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद भी यदि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो सामूहिक रूप से जेवर के किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे। आज ये 12 तारीख को 12 दिसंबर को जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इन किसानों ने की है, किसान कल्याण परिषद के तत्वाधान में, और ये 25 गांव के जो किसान ही आए हैं, किसान पीड़ित हैं। ये किसान चाहते हैं कि जो हमारी जमीन फ्री में लूटी जा रही है, हमें 2013 के एक्ट में जो बना है उसी एक्ट से हमें पैसा मिले और उसी के हिसाब से हमें रेट मिले। और अगर हम गांव के मानती है अथॉरिटी या सरकार जो हमें लूटने का काम कर रही है और ये पूंजीपतियों के दबाव में ये जमीन हमसे 3100 रुपए मीटर लेकर ये 1-1 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है, 3-3 लाख रुपए मीटर तक बेच रही है यमुना अथॉरिटी या अथॉरिटी, तो ये किसानों को लूटने का जो काम जमीन है, कितना नुकसान होने वाला है किसानों का। देखिए, किसान तो बर्बाद हो चुका है, वहाँ का बर्बाद होगी कगार पे है। अगर उसकी नहीं सुनी गई, अब जो अथॉरिटी एक नया प्रोपेगेंडा ले आई है कि वो धारा लगा के जमीन ले रही है, उसमें प्लाट भी किसान को नहीं दिया जा रहा है, जो उसका अधिकार है 10% का, तो उसको भी अथॉरिटी 10% प्लाट देने का काम नहीं कर रही है, उसे भी हड़पने के चक्कर में। सरकार किसानों को कितने पैसे का नुकसान होगा? किसानों को तो बेकरों अरबों खरबों का नुकसान होगा। किसानों के आने वाली पीढ़ी भूखी मरेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, और कितने किसान और किसान परिवार इससे प्रभावित हैं? मैं कह रहा हूँ 50 गांव प्रभावित हैं, कम से कम 50 गांव प्रभावित हैं। कितने हैं टोटल लोग? कितने लोग टोटल तो मेरे ख्याल में एक गांव में कम से कम 500 जमींदार लगाओ तो 500 मजदूर लगाओ तो 1000 लगाओ, 50-1,000 की तादाद में। सरकार से क्या कुछ मांग रहे हैं? सरकार से ये मांग रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, किसानों को न्याय दिलाया जाए, और हमारे जो 2014 का वो अधिग्रहण कानून है उसके हिसाब से हमें पेमेंट करी जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा? मांग पूरी नहीं होगी तो देखिए किसान अपनी आत्महत्या की राह पे जाएगा। ये क्या आप ये कह रहे हैं कि 24 में आपका जमीन वापस आपको मिल जाए, ये भी आप उस प्रावधान में जाते हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं जमीन मत लो, हमारी छोड़ दो। अगर जमीन एयरपोर्ट में जा रही तो लोग प्रॉपर्टी डीलरों को बेच रहे हो, हमारी जमीन ले रहे हो। आप प्रॉपर्टी डीलरों को जमीन देख रहे हो तो हमारी छोड़ दीजिए, या डेवलपमेंट चार्ज हमसे ले लीजिए। और हरियाणा में तो कई बार हमारी जो आबादी है 100 साल पुरानी पड़ी हुई, उसको भी छोड़